जय अवध कमाटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारा भैया जो दर्शक देवी देवता के तुल्य मां है, जो देखत हैं, तो आज जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज अवध क्षेत्र का हर छोटी बड़ी खबर के साथ हम हाजिर रही। सुल्तानपुर से जुड़ी आज की जो प्रमुख खबर है वो कल लेके आए ही। साथ में अयोध्या मंडल के खबर लेके आई, जो जनपद है, साथ अयोध्या के जो टॉप खबर है उनका लेके आए ही। देखा सब लेके आए ही। पहले हम सुल्तानपुर जनपद से शुरुआत करबे, जो आज के प्रमुख खबर में आ है। सड़क हादसा, प्रशासनिक कार्यवाही, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, सामाजिक पहल और विकास कार्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। तो हमें सबसे पहले नजर डालें आज के सुर्खिया पे, एक बाद फिर संक्षिप्त खबर बतावत ही पहले, फिर एक बाद विस्तार करबे। तो संक्षिप्त खबर में डकाई गांव के पास हादसा, बस चालक गंभीर हो गया। लम्हुआ थाना क्षेत्र के डकाई गांव के पास वाराणसी लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा में स्कूली बस चालक दयाशंकर पांडे के गंभीर चोट लग गए, साथ ही बाइक सवार दूसरी बहुत गंभीर हो गए। एक बाद दूसरी खबर है, लखनऊ बलिया हाईवे पर महतारी बेटवा का हादसा हो गया है। मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर लट्टा गांव के पास पिकअप के टक्कर से बाइक सवार पर बैठा रहे महतारी बेटवा, जहां हादसा काफी हो गया। पुलिस वाहन पकड़ की कार्रवाई शुरू के बा। एक बाद तीसरी खबर है, महिला थाना पहल से 3 परिवार में खुशी लौटी आए बा। महिला थाना प्रभारी हंसमती की पहल से पति पत्नी की विवाद सुलझ गया और 3 जोड़ा का विदाई कराई दी। चौथी खबर, सिटी मजिस्ट्रेट के करम सिंह निलंबित भा है, क्योंकि मामला ही बाहर गया है। सरकारी जमीन के नियम विरुद्ध आवंटन मामला में सुल्तानपुर में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट करम सिंह का शासन से निलंबित किए बा। एक क्लियर करबे वही हम कि कहाँ का मामला है, सुल्तानपुर क्या है और कतो क्या है। 5वीं खबर, कांग्रेसियन के निकाले सदबुद्धि पद यात्रा। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले प्रकरण को लेके जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर में सदबुद्धि पद यात्रा निकाले बा। जो 6वीं खबर है, राघवेंद्र सिंह बने नगर क्षेत्राधिकारी। सुल्तानपुर का नया सीओ सिटी की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी राघवेंद्र सिंह का कई दिन गया है। पूर्व सीओ सिटी सौरभ सावंत का गैर जनपद तबादला हो गया है। 7वीं खबर है, सड़क हादसा में घायल हो गए रवि कोरी। तो कुड़वार थाना क्षेत्र में युवक रवि कोरी के लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज भा है, यहाँ से ले जात गए सब। एक बाद परिजन बहुत परेशान है। 8वीं खबर है, शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू हो गया है। सुल्तानपुर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ भा। जिले के 15,658 शिक्षक और कर्मचारी योजना से लाभान्वित हो गया है। 9वीं खबर, अमहट चौराहा पे बने फ्लाईओवर, जाम का समस्या दूर करे अमहट चौराहे पर डाइवर्जन फ्लाईओवर निर्माण का आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे दे हैं, उनके लेटर आए बा। 10वीं खबर, बार एसोसिएशन चुनाव कार्यक्रम जारी है। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव में 15 जुलाई का मतदाता सूची प्रकाशन हुए। 29 जुलाई का मतदाता और 30 मतदान और 30 जुलाई का मतगणना हुई। अब हम पूरी खबर विस्तार से बतावे चलते ही। ये आपके अवधि समाचार है, हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल और हमारे जो देवी देवता के तुल्य में दर्शक हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लाइक कमेंट शेयर, और अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हो जरूर करें और फॉलो करें। डकाई गांव के पास जो सड़क हादसा भाई स्कूली बस चालक के साथे ओका जो बतावत रहे हैं। तो वाराणसी लखनऊ हाईवे बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे का मामला आई। जानकारी के मुताबिक स्कूली बस जो चालक दयाशंकर पांडे रहे, बच्चन का सड़क पार करावत रहे, एक बाइक सवार से टक्कर भय, हादसा में गंभीर रूप से घायल भय, से लम्हुआ ले जात गए, के बाद और आगे गए। फिर के बाद साथे में बाइक सवार रमाशंकर गुप्ता और जयमाला भय घायल हो गए, अस्पताल रिफर किया गया। पुलिस के अनुसार कोनो बच्चन का चोट ना लाग गया। एक बाद मोतीगरपुर में पिकअप के टक्कर से माँ बेटवा घायल भय है। लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर लट्टा के पास ये मामला भा है। मौके पर
सूचना पर पुलिस पहुंची, पिकअप वाहन पकड़ ली। थाना प्रभारी हमें बताएं कि आगे कार्रवाई जारी है। एक बाद महिला थाना के पहल से 3 दंपतियों के फिर से जुड़ गया रिश्ता। सुल्तानपुर महिला थाना पुलिस पति पत्नी के बीच जो चल रहा विवाद उसका बातचीत के जरिए सुलझाएं। पुलिस अधीक्षक चालू निगम के दंपति पति पत्नी काउंसलिंग कराई गई। समझौता के बाद सब जितना पति पत्नी रहे हैं, दंपति रहे, साथ रह तैयार हो गए। महिला थाना परिसर में उनके वहीं से विदाई कराई दी गई। सरकारी जमीन आवंटन का मामला सिटी मजिस्ट्रेट निलंबित। सुल्तानपुर में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट करम सिंह का शासन निलंबित कर दी। आरोप है कि संभल जिला के गुन्नौर तहसील में तहसीलदार रहते सरकारी जमीन आवंटन में अनियमितता भयबा। इस मामला में 19 लोग के खिलाफ FIR दर्ज भयबा और विभागीय जांच के आदेश दे दिया गया है। आज सुल्तानपुर जनपद में कांग्रेस सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा और शहर के अध्यक्ष शकील अंसारी के नेतृत्व में यात्रा कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई के विभिन्न मार्ग होत सीताकुंड घाट स्थित मंदिर पर समाप्त भय। एक बाद राघवेंद्र सिंह का मिली सीओ सिटी की जिम्मेदारी। सुल्तानपुर पुलिस विभाग में बदलाव करत नवागढ़ डिप्टी SP राघवेंद्र सिंह का नगर क्षेत्राधिकारी बनावा गया। एक बाद वहीं पूर्व सीओ सिटी सौरभ सामंत का गैर जनपद तबादला हो गया। सड़क हादसा में घायल रवि कोरी के गंभीर हो गया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के बहुबरा गांव निवासी रवि के इलाज चलता बा लखनऊ में। बताओ जब 28 जून के सड़क हादसा में घायल भर रहे हैं। एक बाद जो शिक्षकन का कैशलेस वाला मामला बा हुक जानकारी आप सबको देते ही सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा बताएं कि योजना के तहत पात्र शिक्षक और कर्मचारियों का सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपया तक का कैशलेस इलाज मिले। एक बाद अमहट चौराहा पर बने फ्लाईओवर। सुल्तानपुर शहर का अमहट चौराहा का जाम की समस्या देखकर फ्लाईओवर निर्माण का पहल की जात बया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शहर विधायक विनोद सिंह का पत्र भेज के बजट जारी कई के जल्द निर्माण शुरू करावे का आश्वासन दे। बार एसोसिएशन चुनाव का कार्यक्रम घोषित भा है। सुल्तानपुर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गया है। 15 जुलाई का अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुए। 16 जुलाई से नामांकन फॉर्म बिक्री हुए और 17 जुलाई का नामांकन दाखिल हुए। 29 जुलाई का मतदान और 30 जुलाई का मतगणना हुए। परिणाम को घोषणा 31 जुलाई का साधारण सभा में की जाए। इतना भी है सुल्तानपुर का खबर। अब हम आपके पूरे अयोध्या के और अयोध्या मंडल की खबर लेके आवत ही, तो हमारे जो अवध के सब दर्शक हैं सुने तैयार हो जाए। अवध क्षेत्र के 5 जिला अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर से जुड़ी आज बुधवार 8 जुलाई 2026 का ताजा और खास खबर के संग हम फिर हाजिर भा है। तो जो आज के खबर में बा राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, सरयू नदी के बढ़त जलस्तर, शिक्षकन के आंदोलन, सड़क हादसा, किसानन का मुद्दा और प्रशासनिक कार्यवाही शामिल है। तो पहले सुने आज के मुख्य खबर, फिर करब विस्तार। तो पहले मुख्य खबर में है जो बड़ी बड़ी खबर है, नजर डालें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का हाथ बड़ा अहम सुराग लागा है। आरोपी के मोबाइल से कोडवर्ड और चैट मिले के बाद सामने आए बा। सरयू नदी खतरे के निशान के लगे पहुंच गया है, प्रशासन सतर्क हो गया है। जौनपुर शिक्षकन मामला में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। 9 जुलाई तक मांग पूरी न भय तो स्कूल बंद करे चेतावनी जारी है। एक बात प्रतापगढ़ आई जाए, कार ट्रक भिड़ंत में एक युवक घायल है, ट्रक चालक फरार हो गया है, पुलिस तलाश में जुट गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। अमेठी जनपद में जल जीवन मिशन के कामन के निरीक्षण में लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी जारी है। धान रोपाई तेज, खाद के कमी की शिकायत चलती बा। एक बाद जनपद अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियम के उल्लंघन में सील कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिकन के नोटिस जारी हो गया।
अब खबर के विस्तार देवे तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज होने के बाद मोबाइल चैट से सुराग मिला है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के जांच में एसआईटी और पुलिस का विधिक जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल चैट और कोडवर्ड मिले की जानकारी सामने आवत बा। बताओ जात बा कि लॉकर रूम के नंबरन के आसपास में आपस में लॉकर के नंबर के आसपास में जौन बाटे नंबर साझा किन के बा। ओकरी तरह कुछ शब्द के इस्तेमाल होत रहा, कोड से बतियात रहे, कोड सब हमें करते रहे व्हाट्सएप पे। पुलिस अब इन सुराग का आपस में आगे जांच के कार्यवाही आगे बढ़ाओ गया। लेकिन बाद सरजू नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय इलाकन में मुनादी कराई जात गया और बाढ़ चौकियन के सक्रिय असर कर दिन गया है। जितनी बाढ़ संभावित जो चौकी बनाई गए हैं सब सक्रिय कर दिन गया है कि एकदम अलर्ट मोड पर है। एक बाद जौनपुर जनपद के आई जा डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकन का आंदोलन। जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में शिक्षक संगठन आंदोलन जारी कर रहे हैं। शिक्षकन का कहना है कि ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस व्यवस्था के लेके कई समस्या आवती है। शिक्षक काली पट्टी बांध के विरोध जतावत हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि मांग पूरी न भय तो स्कूल में सामूहिक तालाबंदी करे फैसला लीन जा सकता है। वहीं मड़ियाऊ क्षेत्र में सड़क किनारे ई रिक्शा पलट गया जहां 5 सवारी घायल रहे। घायल का अस्पताल पहुंचावा गया और इलाज चलत बा। प्रतापगढ़ जनपद के ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में कार और ट्रक के भिड़ंत में 2 युवकन के गंभीर हालत हो गए है। पुलिस कार्रवाई तेज कर रहे बा। पुलिस लापरवाही से हाईवे पर ट्रक खड़ा करे का आरोप में फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। चालक का तलाश जारी है। वहीं जमीन विवाद के जल्दी निपटावे खातिर प्रशासन संवेदनशील इलाकन की पहचान करे के प्रक्रिया शुरू कर रही है। अब आई जाए भैया अमेठी जल जीवन मिशन के अमेठी जनपद के, तो अमेठी जनपद खबर शुरुआत करते ही कि जल जीवन मिशन के कामन के निरीक्षण किसान के खाद्य समस्या बनी है। अमेठी में जल जीवन मिशन के तहत हो रहा कामन के आज निरीक्षण किया गया है। सड़क खोद की मरम्मत में लापरवाही मिले पर जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई चेतावनी दी गई बा। कृषि क्षेत्र में मानसून के साथ धान रोपाई तेज हो गया है और एक बाद कई इलाकन में रोपाई काम काफी आगे बढ़ गया है। हालांकि कुछ किसान डीएपी और यूरिया खाद की कमी की शिकायत करत देखा जाता है। एक बाद अंबेडकर नगर जनपद के आई जाए सील कॉम्प्लेक्स मालिकन का नोटिस जारी है बा। अंबेडकर नगर के टांडा और अकबरपुर क्षेत्र में फायर सेफ्टी नियम के अनदेखी पर सील कर दी गया है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिकन का प्रशासन नोटिस जारी कर देगा। प्रशासन के कहा बा है कि सुरक्षा मानक और जरूरी प्रमाण पत्र पूरा करके आज के आगे कार्रवाई की जाए। अब आई जाए मौसम समाचार के। अवध क्षेत्र में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार अवध क्षेत्र में मानसून सक्रिय है। आने वाले 24 घंटा में कई जिला में तेज बारिश, चमक गरज और तेज हवा चले की संभावना जताई जाती है। प्रशासन और किसान के मौसम का ध्यान में रख के सावधानी बरते के सलाह दी गई बा। एक बाद आ जाए भैया हम आपके लखनऊ के जो टॉप खबर यह है और देश दुनिया की टॉप खबर आपको बताऊं तो अवध के दर्शक जो ना है लखनऊ और देश दुनिया का आज बुधवार 8 जुलाई 2026 की खास खबर के संग हम फिर हाजिर भाई आप सबके सामने और बतावत है। आज के मुख्य खबर में लखनऊ में कर्मचारियों के नियमितीकरण, बिजली विभाग की कार्यवाही, केजीएमयू के दवा मामला, बारिश के अलर्ट और देश में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, नीट काउंसलिंग, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और मौसम से जुड़ी बड़ी बड़ी खबर शामिल बा। पहले सुने आज के मुख्य खबर फिर करब विस्तार। तो पहले संक्षिप्त में फिर विस्तार। लखनऊ दैनिक वेतन होगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण खातिर शासनादेश जारी करे के तेजी होगी बा। विधान भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई दी गया है। लखनऊ में लेसा के बिजली बिल वसूली अभियान में 2100 बड़े बकायेदार का कनेक्शन काटा गया है। लखनऊ के केजीएमयू में जो जाली दवा पर्ची मामला चल रहा, पुलिस जांच तेज के बाद संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। लखनऊ में भारी बारिश के खतरा के देखत जल भराव वाले इलाकन में पंप लगावे की तैयारी शुरू हो गया है।
एक बाद अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच एजेंसियन का अहम सुराग मिले के दावा भा है। देश में नीट यूजी काउंसलिंग 15 जुलाई से शुरू हुए। एक बाद देश में मौसम जो पूरे देश का मौसम विभाग कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। खबर पूरी विस्तार से सुने कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के नियमितीकरण पर तैयारी तेज हुई। लखनऊ में दैनिक वेतनभोगी संविदा और वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर शासन स्तर पर तैयारी तेज हो गया है। बतावा जाता है कि कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी मिलने के बाद अब शासनादेश जारी करे खातिर विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जात बा। ऐसे हजार कर्मचारियों का फायदा मिले की उम्मीद जताई जात बा। विधान भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गया है। कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन और बढ़त भीड़ का देखत लखनऊ पुलिस विधान भवन और लोक भवन का इलाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गया। प्रशासन की तरफ से निगरानी बढ़ाई दी गया है। यारी कानून व्यवस्था बनावे खातिर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गया है। लेसा की बड़ी कार्रवाई 2100 बिजली कनेक्शन काटा गया है। लखनऊ बिजली विभाग लेसा की तरफ से बकाया बिल वसूली अभियान चलावा जात बा। गोमती नगर, आसियाना और चिन्हट क्षेत्र में बड़ा बकायादार है, बड़ा उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दी गया है। विभाग का कहना हुआ है कि बकाया जमा न करे वाले उपभोक्ता पर कार्रवाई जारी रहे। केजीएमयू जाली पर्ची मामला में जांच तेज भयबा। लखनऊ के केजीएमयू में जाली डॉक्टर पर्ची और दवा बिक्री मामले की जांच तेज होगी बा। पुलिस संदिग्ध फार्मासिस्ट से पूछताछ करती है और दवा सप्लाई से जुड़े लोगों तक के पहुंचने का प्रयास करत बा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर अवैध भंडारण पर कार्रवाई चालू हुआ है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से ज्यादा पैसा लेने वाले खाद्य वेंडर के खिलाफ कार्रवाई चलती बा। जांच के दौरान कई वेंडर पर जुर्माना लगावा गया है और कुछ के लाइसेंस निलंबित करे के कार्रवाई की गई बा। पुरान लखनऊ में जल भराव से निपटे की तैयारी शुरू हुई बा। मानसून के भारी बारिश की संभावना देखत नगर निगम जल भराव वाले इलाकन में अतिरिक्त पंप लगावे का फैसला के बा। चौक, अमीनाबाद और दुबग्गा जैसे इलाका में विशेष निगरानी रखी जात बा। देश की बड़ी खबर आई जाए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामला में जांच तेज होगी बा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जांच एजेंसियन कार्रवाई आगे बढ़त जात बा। जांच में कुछ मोबाइल चैट और कोडवर्ड से जुड़ा सुराग मिले के बाद सामने आए बा। पुलिस मामले के तहकीकात कर दिया है और आगे कार्रवाई जारी के बा। नीट यूजी काउंसलिंग में 15 जुलाई से हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी संशोधन मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया 15 जुलाई शुरू हुई। तो देश भर के मेडिकल सीट खातिर ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जात बा। कई राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट है। मौसम विभाग देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरे के अलर्ट जारी कर रहे बा। अवध क्षेत्र में मानसून सक्रिय है, संभावना जताई जात बा। लोगों को सावधानी बरते की सलाह दे दी बा। अंतरराष्ट्रीय बाजार और दुनिया की खबर सुने बतावत है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के असर से कच्चा तेल के दाम में गिरावट देखे को मिलत बा। वहीं कतर गैस प्लांट हादसा और वेनेजुएला भूकंप से जुड़ी राहत बचाव गतिविधियां जो चलती हैं उनके दुनिया भर की नजर बनी है। भैया देखत रहे आप सुल्तानपुर से लेके अवध क्षेत्र के, अवध से लेके लखनऊ, लखनऊ से देश दुनिया की पूरी खबर। हम आप सबसे यह इतना कहबे कि भैया हमारे अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब चूंकि 8:30 बजे हमारा सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आए, वो में तैयारी करेगा है। हम आप सबसे आज यह कार्यक्रम से विदा ले गए। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने हाजिर हो। तो तब तक की ताई हम सबसे आज वही हम विदा चाहते ही। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार आपके सामने हाजिर हुए और सबसे यह कहा कि भैया 8:30 बजे हमारे अवधि समाचार तो वही चलता बा, पूछता है सुल्तानपुर आए, जबरदस्त कार्यक्रम। तो आप सब जरूर हमें शामिल हो। हम आपसे विदा लेते ही आज। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।